नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिलर्न पर आपको मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है और फर्स्ट मॉड्यूल मैंने आपको उसके आंसर भी बताए थे, लॉगिन करना बताया था। आज मैं बताऊंगी कि आपको सेकंड मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन यूनिलर्न जो है वो ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे लॉगिन करके तो इस तरह का आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर ECCE कोर्स हिंदी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और पिछले वीडियो की तरह इसमें भी आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉड्यूल जो दूसरा मॉड्यूल है, यानी कि ये मॉड्यूल, इसमें टू डू कंप्लीट द एक्टिविटी आ रहा है। यहाँ पर डन लिख के आ रहा है, DONE कंप्लीट द एक्टिविटी, यानी कि पहला मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको मॉड्यूल दूसरा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का विकास, ये वाला, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद पिछली बार की तरह आपको एंटर करना है, यहाँ पर जारी रखें। अब इसमें आपको 4 वीडियो दिखाए जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर पर 5वां वीडियो है और 15 वीडियो इसमें है। तो 4 तक आपको बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे उनका विकास होता है, बच्चों से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। आप वो पूरा देख के फिर आपसे जो सवाल किए जाएंगे 5वें नंबर पर पहला सवाल है, बच्चों द्वारा प्रदर्शित कुछ कौशल यहाँ बताए गए हैं। प्रत्येक कौशल विकास के किसी क्षेत्र से संबंधित है, इसकी पहचान करें। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, स्थूल क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषा रचनात्मक। तो इसका आंसर होगा स्थूल क्रियात्मक, यानी कि पहला जो होगा वो आपका यहाँ पर इसको क्लिक करना है और प्रेषित करें पर आपका यहाँ पर, और आंसर जो है आपका सही है। अगले के लिए आपको अगले पर, अगला जो लिख के आ रहा है उस पर टच करना है और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है काल्पनिक रूप से खेलना, जैसे कि खाना पकाने का नाटक करना, किस क्षेत्र से संबंधित है। स्थूल क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, रचनात्मक, किससे ज्यादा विकल्प सही हो सकता है, एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकता है। तो इसमें आपका जो जवाब होगा वो सामाजिक, भावात्मक, रचनात्मक होगा और ये सही जवाब है। और अगला आपको देखना है इसके लिए अगले पर आपको टच करना है। इसमें आपसे पूछा गया है वस्तुओं की जिप खोलना और बंद करना, खाने के डिब्बों को खोलना और बंद करना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सूक्ष्म क्रियात्मक और ये सही जवाब होगा। इसके लिए अब आपको अगले पर टच करना है, अगले सवाल के लिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिशु के विकास के चरणों के बारे में बताएंगी सारी चीजें, और उससे रिलेटेड फिर आपसे फिर क्वेश्चन किए गए जाएंगे। आप केयरफुली देखना हो देख सकते हो, और आपको डायरेक्ट आंसर करने हो तो वीडियो से आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको बताया जाएगा शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास जो होता है सभी बच्चों का एक समान होता है, यानी कि 5 से 7 महीने में बैठना बच्चा सीखता है, जैसे कि हर बच्चा सीखता है। और 8 से 9 महीने में खड़ा होना सीखता है, 9 से 12 महीने में चलना सीखता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में बच्चे 3 से 4 साल तक के बच्चे एक बड़े छेद वाले मोती में एक कड़ी तार पिरो सकते हैं। 4 से 5 साल तक के बच्चे एक छोटे छेद वाले मोती में एक कड़ी तार या धागा पिरो सकते हैं। 5 से 6 साल तक के बच्चे एक क्रम या डिजाइन के अनुसार छोटे छेद वाले मोतियों को एक कड़ी तार अथवा धागे में डाल सकते हैं। तो ये उनका जो है क्रियात्मक विकास सूक्ष्म और स्थूल को यहाँ पर बताया गया है। अगले में आपको बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल के बच्चों का भाषा विकास किस तरह से होता है, 4 से 5 साल के बच्चों का किस तरह होता है, और 5 से 6 साल के बच्चों का बौद्धिक और भाषा विकास किस तरह से होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहचाने की निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्थिति चिंताजनक है और बच्चे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा 15 महीनों के बाद भी चलना शुरू नहीं करता है। बच्ची 2 वर्ष की उम्र में भी रंग के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाती है। बच्ची 2 वर्ष की आयु में 3 से अधिक वाक्यों में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती है। बच्चा 3 वर्ष की आयु में लंबे समय तक पैर पर संतुलन बनाने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चा 15 महीनों के बाद भी चलना शुरू नहीं कर पाता है। प्रेषित करें इसको और अगले के लिए अगले पर टच करें।
इसमें बताया जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और कौन से सिद्धांत से सीखते हैं। बच्चे स्वयं क्रियाकलाप करके सीखते हैं, बच्चे ठोस वास्तविक अनुभव से सीखते हैं, बच्चे सीखने का क्रम सरल जटिल की ओर होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बताएं निम्न दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है। बच्चे जब खेलते हैं तब सीखते हैं। बच्चे किसी वस्तु को देखे बिना भी उसके बारे में विचार कर सकते हैं। बच्चे आसान कार्यकलाप सीखते हैं और फिर जटिल कार्यकलाप पर जाते हैं। बच्चे सुरक्षित वातावरण में सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि बच्चे सुरक्षित वातावरण में सबसे ढंग से पहले सीखते हैं। बच्चे आसान कार्यकलाप सीखते हैं फिर जटिल की तरफ जाते हैं, ये भी सही है। बच्चे जब खेलते हैं तब भी सीखते हैं, तो ये जो है 3 आंसर आपके सही होंगे। प्रेषित करना है और यहाँ से फिर आपको अगला कर देना है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बच्चे खरीदार और बेचने का जो काम है वो सीख रहे हैं। आपने अपने घर पर भी देखा होगा कि बच्चे ज़्यादातर काल्पनिक तौर पर कुछ चीज़ें लाते हैं, फिर उनको बेचते हैं, आपस में ये चीज़ें करते हैं। तो यहाँ से भी ये सीखते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि बच्चे किस तरह से अपने आसपास की चीज़ों को एकत्रित करके फिर उनसे नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं, जिससे उनका भाषा विकास के क्षेत्र में और सामाजिक रचनात्मक भावात्मक विकास होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बच्चे शाला पूर्व शिक्षा पूर्ण कर जब प्राथमिक स्कूल में आते हैं तो शिक्षकों को क्या ध्यान कर रखना चाहिए। उपयुक्त अध्ययन सामग्री की पर्याप्त मात्रा, जन्म के समय से ही बच्चों को सीखने का अनुभव प्रदान करना, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, शिक्षा कक्षा में अध्ययन के लिए पर्याप्त समय। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 सही है। उपयुक्त अध्ययन सामग्री की पर्याप्त मात्रा, और दूसरा बाल केंद्रित जो हमारी चलती है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, कक्षा में अध्ययन के लिए पर्याप्त समय। तो ये जो है आपके तीनों जवाब सही होंगे और आपको कर देना है अगला। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शाला पूर्व शिक्षा में किस प्रकार के अनुभव बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं। तो आंगनवाड़ी में बच्चों को मूल आचरण, व्यवहार, संकल्पनाओं, कौशल और ज्ञान ग्रहण करने की में मदद करना। तो ये बिल्कुल सही होगा। घर में जन्म के समय से ही बच्चों को सीखने का अनुभव प्रदान करना, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, अपने घर परिवार वालों से सीखते हैं, तो उन्हें सीखने का अनुभव प्रदान करना, ये भी सही होगा। तो दोनों जो है वो सही होंगे। और जो नीचे के दिए गए हैं, बच्चों को महंगे शालापूर्व केंद्रों में दाखिला दिलाना, तो ये सही नहीं होगा कि महंगे स्कूल में डाल दो तो बच्चे सीख जाएंगे। बच्चों को ट्यूशन लगवाना, ये भी सही नहीं होगा। तो 2 जो ऑप्शन है ऊपर के वो आपके सही होंगे। अगला आपको कर देना है। 13वें चैप्टर तक आपके जो क्वेश्चन है वो सही से पूर्ण करवा दिए गए हैं और 13-15 आपको देखना है और 15 में आपका जो सेकंड मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इस मॉड्यूल को सफलतापूर्ण कर चुके हैं। आपका धन्यवाद। अगले मॉड्यूल को पूरा करने के लिए और आंगनबाड़ी यूपी के सरकार की जो भी स्कीम है, योजनाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।